जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। चलिए एक शपथ लेंगे। मैं भारत का नागरिक होने के नाते इसकी संस्कृति के वैभव को सदैव अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा परंपराओं का सम्मान करूंगा। अपने नए वर्ष पर निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लूंगा तथा अन्य सभी को भी इसमें सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करूंगा। ईश्वर मुझे सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। भारत माता की जय। वंदे वंदे। You should keep few things in your mind and truly, the word I stress more, truly you have to behave accordingly. जब कोई बात आपसे कही जाती है और हम ये सोचते हैं कि मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है, तब वही होता है कि जो हम सब उस कहानी को जानते हैं कि जब एक दूध का कुंड बनाया था बादशाह अकबर ने और सभी ने सोचा कि मेरे एक लोटा पानी डालने से क्या होगा, और सवेरे जब उस कुंड को देखा तो उसमें केवल पानी ही भरा था, किसी ने भी दूध नहीं डाला। कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं वो स्थिति तो हमारे बच्चों की नहीं है। कल मैं हमारे देश के एक बड़े जाने माने फिल्म निर्माता, निदेशक, मेरे बड़े भाई के समान मेरे मित्र हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने चाणक्य की भूमिका की, उनको मैं निमंत्रण दे रहा था कि आपको 21 तारीख को आपको रहना है हमारी यात्रा में। तो उन्होंने एक बात कही, बोला प्रदीप एक बात बताता हूँ मैं कि बहुत साल पहले तुमने जब शुरू किया था, मुझे याद है, और मुझे बहुत खुशी है कि चलो तुमने एक काम शुरू किया और आज मेरे पास 21 और 22 का निमंत्रण, मुझे नेपाल जाना है, एक जगह और उन्होंने बताया कि मुझे वहाँ जाना है, और वो मुझे चार्टर प्लेन प्रोवाइड कर रहे ताकि मैं दोनों जगह को, उस इवेंट को कवर कर सकूं। तो ये तो बहुत गर्व की बात है। मैंने कहा ये गर्व की बात, ये सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो आलोक संस्थान के उन बच्चों को जाता है जिन्होंने धूप में रहकर तपस्या की। इसका मतलब ये मत समझना कि आपको क्रेडिट है, आपको तो क्रेडिट तब मिलेगा जब आप करोगे। ये उन पुरखों की, आपके एल्यूमिनीज की, जो बड़े उत्साह के साथ बिना धूप की परवाह किए हुए दौड़ दौड़ कर गाड़ियों को रोकते हुए, तिलक लगाते हुए, अभिनंदन करते हुए, इन सारे नववर्ष के कार्यक्रमों में यदि कोई एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तो वो ये है कि वो बच्चे सड़क पर खड़े होकर तिलक लगाते हैं। और यही बात पूरा भारत इस बात को अप्रिशिएट करता है। मुझे एक भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि आपकी वो यात्रा बड़ी अच्छी निकलती है, कि आपका जुलूस बड़ा अच्छा निकलता है, कि आप भारत माता की आरती बड़ी अच्छी करते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता। वो यही बोलते हैं कि आप आलोक के बच्चे खड़े होकर जो तिलक लगाते हैं, हमको नीम, काली मिर्च और मिश्री का जो प्रसाद देते हैं, वो हमको याद रहता है। उस दिन हमें ध्यान आता है कि आज हमारा नववर्ष है, इसका सारा श्रेय आलोक को जाता है, और ये श्रेय मैं आलोक के बच्चों को देता हूँ।
लेकिन कितनी ईमानदारी से हम वो लोटा जल भर कर ला रहे हैं या दूध भर के ला रहे हैं, ये आपको तय करना है। और जीवन में कुछ चीजें व्यर्थ नहीं होती। आज आपको पत्रक मिलेंगे टीचर्स से, मेरा टीचर्स भी कई बार आलस करते हैं, मैं जो कहता हूं उसको एज इट इज फॉलो करिए। उन बच्चों को स्ट्रिक्टली जब आप पेपर दे रहे हैं तो उसका नाम और उसके पिताजी का नाम उस कागज पर लिखा रहना चाहिए, दोनों पेपर्स पे। मैं तो आपके लिए मंगल कामना करता हूं, आलोक तो आपके लिए सदैव मंगल कामना करता है, आपके उत्कर्ष के लिए यज्ञ और हवन करता है। बाबा रामदेव के उस इंस्टीट्यूट में अब वो बातें कर रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया को ये सिखाया, बहुत अच्छी बात है, वो सिखा रहे हैं, वो बड़े स्केल पर चले गए इसलिए बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं। अरे आलोक तो इसको 55 वर्षों से कर रहा है। ये हवन कुंडी दिखाने के लिए नहीं बनी है, इसको चेतन किया गया, इसमें ऊर्जा भरी गई। इसमें जब यज्ञ और हवन हुआ था, जिस दिन हवन हुआ उसके बाद तुरंत यहाँ पर इतनी घनघोर बारिश हुई। उसको विज्ञान क्या कहता है? पराविज्ञान। जहाँ ज्ञान शुरू होता है, ज्ञान के बाद विज्ञान आता है। विज्ञान से ऊपर जो है वो परा ज्ञान है। परा ज्ञान वो जहाँ आध्यात्म की वो बातें शुरू होती है जिसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक नहीं होते कोई। आप साइंटिफिक लॉजिक खोजने जाओगे तो अभी विज्ञान इतना सक्षम नहीं हुआ कि उस आध्यात्म के उस साइंटिफिक लॉजिक को समझा जा सके। जो वाइब्स होते हैं, आप कोई व्यक्ति घर में बीमार होता है और किसी को अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को पता चल जाता है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार ढूंढने जाएंगे तो वो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो टेलीपैथी वर्क करेगी, वो वाइब्स वर्क करते हैं। सिमिलरली अगर आपने अच्छा काम किया है, जिस देश की माटी में आप पैदा हुए हैं, इस मिट्टी से आप पनपे हैं, इस मिट्टी से उपजे अन्न से आपका शरीर पुष्ट हुआ है, ये यहाँ जो गौ माता चलती है उसके दूध से आपके शरीर को पोषण मिला है। वो किसान जो खेत में कपास उगाता है, उसके बने हुए कपड़े से आप अपने शरीर के तन को ढक पा रहे हैं। आप जो गाड़ियाँ चल रही है, कोई ना कोई व्यक्ति, आपके जो जूते बने हुए हैं, कहाँ आप अकेले कुछ भी नहीं है। संसार में सब क्रम कोई ना कोई आपके लिए कर रहा है। उसको नहीं पता है कि वो करने वाला कौन है, लेकिन वो कर रहा है। आप ये सोचते मैंने तो पैसे दे के खरीदा, वो पैसे दे के नहीं खरीदा। पैसे दे के किसी जंगल में चले जाओ और जहाँ पर एक बूंद पानी नहीं मिले और 1 करोड़ रुपए दें, फिर आप जिंदा रह के बता दीजिए, जिंदा रह के बता दीजिए उस 1 करोड़ रुपए से जिंदा रह जाएंगे क्या? नहीं, वो एक व्यवस्था है। लेकिन सत्य तो यही है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करिए बच्चों कि जब हम जिस माटी में पैदा हुए, हमको क्या जरूरत है? हम चाहे तो हम भी औरों की जैसे इंस्टीट्यूट है, आराम से मौज मजे करें, आराम से लेटे रहे। हम काहे को तिल तिल के जल रहे हैं? अपने व्यक्तिगत जीवन तो समाप्त है हमारा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं। हमारा जीवन तो समाज के लिए समर्पित है, संस्थान और बच्चों के लिए समर्पित है कि ये नहीं ये करना, अब ये करना है। कितना काम करते हैं ये टीचर्स, आपके रिजल्ट भी बनाएंगे, 9 वर्ष के कार्यक्रमों में भी करेंगे, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो कार्यक्रम आपको दिए जा रहे हैं, जिसको जहाँ सुविधा मिले, छोटे बच्चों के लिए इस बार हमने 3 दिन के इसलिए कार्यक्रम रखे कि आपको हस्ताक्षर वाले कागज मिलेंगे। आज राजेश जी आपको सब कमरों में आकर बांटेंगे, एक पेज आप सबको मिलेगा। वो एक कागज आपको उन सब 10 परिवारों से साइन करवाने आपको कि मैं देश के संसद भवन में विक्रमादित्य की मूर्ति की स्थापना और देश के जो सबसे सर्वमान्य संवत है विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित करने की मांग करता हूं। ये हस्ताक्षर आपको करवाने और वो आपका नाम उसमें लिखा रहेगा, वो कागज आपको सबमिट करने हैं जब वापस स्कूल खुलेगा। जीवन में अगर आपकी लॉयल्टी नहीं रही, जीवन में आपका कमिटमेंट लेवल नहीं रहा, तो यकीन मानिए ये कमिटमेंट अगर धीरे धीरे कम होता चला गया तो आपके जीवन में दिखेगा। ये बात बहुत छोटी है, जब आप सड़क पे खड़े होते हैं ना तो आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। अब एक प्रबल शक्ति आपके अंदर काम करती है। आप कहीं भी खड़े होकर पुरजोर शब्द में अपनी बात को कह सकते हैं। एक अनजान व्यक्ति को जब आप रोकने की क्षमता रखते हैं और जब आप उसको तिलक लगाते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी क्षमता का विकास होता है कि मैं कर सकता हूं। और जब मैं कर सकता हूं का भाव आपके अंदर पैदा होता है तो निश्चित मानिए कि आप जीवन में किसी भी पड़ाव पर, जब बड़े इंटरव्यू में जाएंगे, किसी और जगह पर जाएंगे और जहां लोग दब्बू की तरह बैठे रहते हैं, वहां आप बुलंदी से अपनी बात कह सकेंगे। वो कॉन्फिडेंस देने का काम कोई करता है तो वो ये 9 वर्ष का सड़क पर किया जाने वाला काम करता है।
इसलिए हमारे बच्चों ने नुक्कड़ किए हुए। आज वो बच्चे याद क्या करते हैं? वो मैथमेटिक्स की क्लास नहीं याद करते हैं, वो इंग्लिश की क्लास याद नहीं करते हैं, वो याद करते हैं कि सर हमने वो नुक्कड़ नाटक किए थे, क्या आज भी होता है सर? कितना कितना अच्छा लगता है। वो याद करते हैं राम कथा में जब हमने वो पोथी उठाई थी, वो याद करते हैं। मैं हनुमान बना था, वो याद करते हैं। ये बातें हैं जो जीवन को नए संदर्भों में, आज नई शिक्षा नीति जो कह रही है, उन नए संदर्भों से जोड़ने का काम यदि कोई कर रहा है तो सच्चे मायने में आलोक संस्थान कर रहा है और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है, पूरे जिसे कहते हैं तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के भाव के साथ। अगर कोई संस्थान काम कर रहा है इस देश के लिए, इस देश में व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कोई काम कर रहा है, वो आलोक संस्थान कर रहा है। जब श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण होगा तो यही श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में जाएंगे, ऐसे अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, और जब अच्छा समाज बनेगा तो अच्छा राष्ट्र बनेगा। ये भाव हमारे मन में है और हम कर रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ। इसलिए बच्चों, ये नववर्ष के कार्यक्रम तो 2 मिनट में शशांक जी भी बता सकते थे, मैं आपको इसलिए कि आपको आप में प्रेरणा भरने का दायित्व मेरा है। इट्स माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट यू, टू एनकरेज यू, क्योंकि तुम में वो क्षमता है। ये मत सोचे मैं छोटा बच्चा हूं, मैं क्या करूंगा, 10 करोड़ में साइन करा के लाऊंगा और एक पैम्पलेट दे के आऊंगा कि ये पैम्पलेट आप, ये कार्यक्रम का पैम्पलेट है, आपको इन सारे कार्यक्रमों में आना चाहिए, जहां आपको मौका मिले वो आइए। और आज शाम को जो एक बैठक है समाज की, अगर आपके परिवार के लोग भी यदि उसमें लगता है कि वो समाज में एक अपना वजूद रखते हैं, तो उनसे कहिए कि शाम की बैठक में भी आए। हर समाज संगठन उठकर तैयार और नववर्ष मनाए, और एक दिन ऐसा है कि हमको नववर्ष मनाना ही नहीं पड़े। आलोक संस्थान केवल नववर्ष के दिन तिलक लगाने वाला काम करे, बाकी काम स्वतः होने लग जाए, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हो। लेकिन उसके लिए सतत तपस्या करनी होती, मेहनत करनी होती। इसलिए आप लोग आइए, 3 दिन जो आपके अभी हैं, 13, 14, 15, आप संपर्क करिए। आस पड़ोस में, मैं आलोक का बच्चा हूँ, जो भी पड़ोसी हो या पड़ोसी न भी हो, दूर तक भी जाना पड़े, जाइए, आशीर्वाद लेने आए होंगे, बोलिए। मैं आलोक संस्थान का विद्यार्थी हूँ, मेरा नाम ये है, आप इसे पढ़िए और इस पर हस्ताक्षर करिए। वो एक मैसेज दे के आएंगे, अरे कितने अच्छे बच्चे आते ही इसने मेरे चरण छुए और मुझे कितने अच्छे ढंग से बात करी। यू आर एम्बेसडर बेसिकली, आप प्रतिनिधि हैं आलोक के। आप जब जा रहे हैं तो आलोक को साथ लेकर जा रहे हैं। वो आपको नहीं जानते, आलोक को जानते हैं। पड़ोसी जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते होंगे तो वहाँ आप आलोक के प्रतिनिधि हैं। ये काम करिए। नववर्ष की जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, बड़े बच्चों को वो जिम्मेदारी से करिए, सब मिलकर काम करिए। और कोई भी बच्चा चौराहे पर, जिस चौराहे पर आपको तय किया जाता है उस दिन आइए, और उसके लिए आपको जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन आपको अवश्य रूप से यहाँ पर उपस्थित होना है। ये मत सोचिए कि अभी तो स्कूल चलेगा, 4 दिन बाद शुरू होगा, नहीं। इस काम के लिए ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और मैं जाऊँगा और चौराहे पर ये काम करके दिखाऊंगा, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि होगी मेरे लिए। ये सोच कर काम करिए, बाकी ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आलोक के बच्चे सभी, सारे स्टूडेंट्स इस बारे में ट्रेंड है, उनको कैसे काम करना है, कैसे बिहेव करना है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं आपकी अच्छाई को जानता हूँ, आप सभी अच्छे हैं और अच्छे बने रहिए। इज दैट क्लियर? तो आप सबको नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। और ये जो हमारा पैम्पलेट है, इसको हम रिलीज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम आपके सामने, क्योंकि हम आप ही के साथ हैं, आप ही की वजह से हैं। ये देखिए, ये पैम्पलेट है, ये अभी आपको मिलेगा, इसमें अपना नाम लिखिए। कार्यक्रम की सूचना इस प्रकार है। आज शाम को बैठक है सर्व समाज की, 12, 13 और 14 को आपको संपर्क उत्सव के रूप में घरों में जाना है। और टीचर्स प्लीज़ ध्यान दें, जो लड़कियां जा सके या लड़के भी जा सकें, वो अपना फ़ोटो खींच के पीले चावल रखते हुए फ़ोटो खींचकर अपने टीचर को शेयर करेंगे। वो साइन कराते हुए भी शेयर करेंगे और पीले चावल वाला एक फ़ोटो खींच के शेयर करिए। हो सकता है वो हम आप सबके फ़ोटो फेसबुक पे लगाएं, पेपर में भी दे सकते हैं। हमारा जो 14 मार्च को घट स्थापना का कार्यक्रम है, 15 को इस बार हमारे सभी चौराहों पर देखिए 14, 15, 16 और 17 जितने भी चौराहे हैं उदयपुर के, उनमें जो दरवाजे बने हुए हैं
उन ऐतिहासिक विरासत को संरक्षण के लिए, जानकारी के लिए समाज को भी पता चले, और हम उसका पूरा राइटअप बना के उन चौराहों पे लगाने वाले हैं, उन दरवाजों पर। उदयपोल दरवाजा, किशनपोल दरवाजा, सूरजपोल दरवाजा, दिल्ली गेट दरवाजा, हाथीपोल दरवाजा और चांदपोल दरवाजा, ये 6 दरवाजे हैं। इनका ऐतिहासिक क्या महत्व, इनके पहले पुराने नाम क्या थे? अब ये सब बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि हम विरासत को जोड़ रहे हैं। विक्रम विरासत, विक्रमादित्य की मूर्ति जाएगी, फिर वहाँ के स्थानीय लोगों को, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको विक्रम गौरव सम्मान प्रदान करेंगे। उसके बाद शनिवार को, आज शनिवार है, अगले शनिवार को यहाँ बहुत बड़ी हनुमान चालीसा का पाठ होने वाला है और सारे संतों का समागम होगा, हम उनका सम्मान करेंगे। तो सभी आमंत्रित हैं सपरिवार, शाम को 6:30 बजे आपको आना है और 8 बजे वो कार्यक्रम समाप्त होगा। हनुमान चालीसा के साथ वो कार्यक्रम है। रविवार को 19 मार्च को भारत माता पूजन सूरजपोल पे है। 20 को हमारा जो पगड़ी सजाओ का कार्यक्रम है वो फतेह सागर के दूसरे छोर पर देवाली एंड पर होने वाला है, और बाकी गणगौर घाट पर हमारी जो गंगा आरती है वो होगी, और नववर्ष के दिन हम तिलक लगाने का काम, और शाम को दूध तले पर आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा। ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दी। होपफुली आप सभी ये पैम्पलेट संभाल के रखेंगे और उसके अनुरूप जहाँ जहाँ समय मिलेंगे सम्मिलित होंगे। चौराहों पर तो अनिवार्यतः सबको रहना है। Is that clear? गंगे हरे हरे गंगे, निज तटवासी विहंग, जल थल चर पशु पतंग, 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 जल थल चर पशु पतंग। निज तटवासी विहंग, जल थल चर पशु पतंग, कीट जटिल ताप सब सरिस पालिका, कीट जटिल ताप सब सरिस पालिका।